आज मैं यहाँ सिर्फ देश के मौजूदा हालत पर आपके साथ दिल की बात साझा करने आया हूँ। आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया भर के बड़े बड़े मंचों पर जाकर विदेशी नेताओं के सामने बहुत गर्व से कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जननी है। सुनने में यह बात बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जब हम उस विदेशी चकाचौंध से बाहर निकलकर अपने देश की ज़मीन पर हकीकत को देखते हैं तो रूह कांप जाती है। हम आज इस मंच से सत्ता की गलियारों में बैठे लोगों से पूछना चाहते हैं कि आखिर कैसी है यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या लोकतंत्र में सरकार का काम अपनी जनता से बात करना होता है या अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके उनका गला घोटना होता है। आज इस सरकार का रवैया यह हो चुका है कि जब किसान हक मांगता है तो उन्हें रास्ते में कीले ठोक दिए जाते हैं और देश के युवा शिक्षण व्यवस्था पर बात करते हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती है। जब विपक्ष सवाल पूछता है तो पीछे सरकारी एजेंसियां लगा दी जाती है और जब सोनम वांगचुक जैसे लोग शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो उन्हें पुलिस ज़बरदस्ती से उठा कर ले जाती है। मेरे दोस्तों, आज मुझे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की याद आती है। ज़रा सोचिए, अगर बाबा साहब हमारे बीच होते तो इस तानाशाही रवैये को देखकर क्या करते। बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया उसकी आत्मा थी असहमति अधिकार, राइट टू डिसेंट। उन्होंने कहा था कि एक जीवित लोकतंत्र वही है जहां जनता बिना किसी डर के सरकार की गलतियों के खिलाफ आवाज़ उठा सके। बाबा साहेब आज होते तो संसद से लेकर सड़क तक उस सरकार को आईना दिखाते। वह सत्ता से सीधे पूछते कि जिस जनता की आवाज़ को लाठियों और जेलों के दम पर धमकाने का हक तुम्हें किसने दिया। यह सरकार भूल गई है कि लोकतंत्र में जनता कोई भिखारी या याचक नहीं होती। जनता इस मुल्क की असली मालिक होती है। सरकार जनता की सेवा के लिए चुनी जाती है, उन पर हुकूमत करने के लिए नहीं। लेकिन आज दावों और हकीकत में ज़मीन आसमान का अंतर है। विदेशों में लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटा जा रहा है और देश के भीतर तानाशाही का जाल बुना जा रहा है। मेरे युवा साथियों, इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता को अपनी ताकत का घमंड हुआ है तब तब इस देश की जागरूकता जनता ने उसका अहंकार तोड़ा है। लाठी और पुलिस के दम पर अब कुछ समय के लिए आवाज़ों को दबा तो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। अब समय आ गया है कि हम इस दमनकारी नीति के खिलाफ एकजुट होकर जो सरकार अपनी जनता से डरती है, जो सरकार बातचीत का रास्ता बंद करके बैठ गई है, उसे सत्ता की गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमें खोखले नारों और झूठे विज्ञापनों का लोकतंत्र नहीं चाहिए। हमें वो भारत चाहिए जहां हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाए, जहां सोनम वांगचुक सर जैसे देशभक्तों को सम्मान मिले और जहां हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। इस सरकार की अहंकार को जवाब हमें अपने लोकतंत्र की ताकत से, अपने एकजुट विरोध से और अपने वोट की चोट से देना होगा। अब जागने का वक्त है, अब बदलाव का वक्त है। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम,
जय संविधान।